गौरचंद्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीमुपास्यो भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीं प्रणम्यो भक्ति प्रमोदां लभते जनवै। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांतो सरस्वती नामिने शिवार्षभानवी देवी दयिताया कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्यो शिरूपानुगो भक्तिदा स गौरो करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे शिरूपानुगो विरुद्धो अपसिद्धान्तो धान्तो हारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म सारा विश्व गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा नियुक्त सारी आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभाए आयो हिए त्रिदंडीपाद वैष्णवी वृंदा
और सुनने वाले सारी भक्तगण सभी का हम यथायोग्य संभाषण करते हुए भगवान का चरण में ही विनती करता हूँ कि सबका सद्गति करा दे। सद्गति मतलब क्या? भगवान का चरण में जाने का मार्ग बना दो। क्यों? भगवान का चरण ही हमारा भक्ति का घर है। तो आ जाओ, ठीक है, चलो। भगवान का चरण में भक्ति का घर है। अब भक्ति हमेशा के लिए विराजमान। भक्ति कभी तो नष्ट नहीं होता। कभी लोग गिरेगा नहीं जब तक उठा, जिस माफिक आगे बढ़ा वहीं स्तब्ध हो जाता। कोई अपराध करोगे तो, उल्टा सीधा करोगे तो स्तब्ध हो जाएगा वहीं से। अगर अपराध मुक्त हो गया तो ऊपर से चले जाओ, और ऊपर से बढ़ो। इसलिए सद्गति, सत मतलब हमेशा के लिए जो विराजमान है साथ होता। तो सद्गति चाहिए ना कि नहीं चाहिए? सबका चाहिए तो न क्या? देखो, भगवान हम सबको इस प्रकार शरीर दे करके भेजा। क्यों? मनुष्य शरीर, मानव शरीर, मनुष्य शरीर क्यों दिया? परमार्थ करने के लिए। एक तो बात है अर्थ और एक बात परमार्थ। अर्थ हमारा पूरा रूप से जानकारी है। अर्थ क्या है? आज 5 रुपया हमारे पास है, कुछ चीज खरीद किया, बेचा 10 रुपया में, 1 रुपया खर्चा हुआ, 4 रुपया हमारा कमाई हुआ। ये अर्थ होता, ये पता है, देख सकता। और ये अर्थ आखिर में जाकर के अनर्थ बन जाता। जितना सब अहंकार तो अर्थ से होता ना। जब भगवान के जब जुड़ जाएगा हम लोग, जो कुछ करो भगवान के लिए करो, वो हो जाएगा परमार्थ। परमार्थ आंखों में दिखाई नहीं देगा, लेकिन परमार्थ महसूस होगा अंदर में। जो अंदर में हमारा सोच बोझ है, गंधा विचार है, परमार्थ होने से गंधा विचार बिल्कुल नहीं रहेगा। सबके लिए सबका कल्याण कैसे हो जाए वो विचार होगा। तो सबको कल्याण हो जाए, ये कलियुग में होना बहुत मुश्किल है। सबका कल्याण ये कलियुग में होना बहुत ही मुश्किल है। कलियुग ऐसा युग है जहां पे चुगलीबाजी ज्यादा होता, धोखाबाजी ज्यादा होता, झूठ का सहारा ज्यादा होता ना। क्या? झूठ का सहारा, चुगलीबाजी, धोखाबाजी और क्या, जितना सब गंदा कर्म कलियुग में जितना करोगे उतना ही तुम्हारा समाज में, तो उतना ही तुम्हारा समाज तुमको उतना ही आगे बढ़ाएगा। लेकिन परमार्थ करने वाले लोगों को इस कलियुग में लोग दिखेगा नहीं। साधु छुप जाएगा, असली साधु धीरे धीरे छुप जाएगा। इसलिए परमार्थ बहुत ही मुश्किल है। तो सबको परमार्थ में उलझाने के लिए
आज भगवान कृपा करके 538 साल पहले सोची माता का कोख से जन्म लिया। फाल्गुनी पूर्णिमा मतलब आज 6 षष्ठी हुआ ना, आज से 6 दिन पहले मैं जो तिथि आया फाल्गुनी पूर्णिमा, और फाल्गुनी पूर्णिमा में जब 538 साल पहले चंद्रग्रहण लगा था, चंद्रग्रहण में भगवान प्रकट हुआ। सुबह हम बताया, सुबह हम बताया जो चंद्रग्रहण का समय हम लोग क्या करते ना, सब मन हमारा राहु का दृष्टि नहीं लागे, इसलिए भगवान का सहारा लेता। तो उसी समय क्या करते, सब भगवान का सहारा लेने के लिए हरि नाम करते। भगवान राहु का दृष्टि नहीं लगे, गंगा में नहाने के लिए चला जाते, नहाते नहाते हरि नाम करते ना क्या। तो इसी समय पर सोची माता का कोख में 13 महीना रहने से बाद इसी समय जब आया, उसी समय कोख से निकाला कौन, भगवान। कौन, चैतन्य महाप्रभु। क्या ना, जन्म लीला किया। 6 दिन पहले एक घटना हुई, मैंने मतलब 538 साल पहले इसी तिथि, 6 दिन पहले जो तिथि था फाल्गुनी पूर्णिमा, वो तिथि में इस घटना हुई। तो ये जो घटना भगवान, हम लोग तो होली बनाया ना क्या, सबका देखा, हम जहाँ पे देखा सब लाल रंग का, केवल गला का माला लाल रंग हो गया। हाँ, लेकिन मायापुर में होली नहीं, मायापुर में बहुत बड़ा महोत्सव बनाया। क्या मनाया, संकीर्तन महोत्सव, हरि कथा महोत्सव। क्यों, क्यों, भगवान कथा में है। इस कली युग में भगवान नाम में है, कथा में है, और शुद्ध भक्त का दिल पर है, दिल में है। शुद्ध भक्तों का दिल में, कथा में और विग्रह में। विग्रह ये तो देख के बोल सकता है ये तो विग्रह तो लकड़ी का द्वारा बना हुआ, पत्थर का द्वारा बना हुआ, भगवान कैसे हो सकता। लेकिन है, प्रतिमा नाओ तुम्हें साक्षात बजेंद्र नंदन। प्रतिमा, विग्रह, तुम विग्रह नहीं, तुम हाँ साक्षात भगवान कृष्णचंद्र। कौन बोला, हाँ, हत पागल। छोटा विप्र, 2 ब्राह्मीण तीर्थ भ्रमण के लिए निकला, एक बड़ा ब्राह्मीण, एक छोटा ब्राह्मीण। छोटा ब्राह्मीण उनका वो गरीब है, और बड़ा ब्राह्मीण मतलब उम्र से बड़ा है, उनका वो अमीर है, गरीब अमीर। इसलिए निकला, मैंने इसलिए लिया, मैंने बड़ा ब्राह्मीण छोटा ब्राह्मण के साथ में इसीलिए लिया, उनको देखभाल कर, उनका सेवा कर लिया। इतना गदगद होकर के सेवा किया, इतना गदगद होकर के छोटा ब्राह्मण माने जूनियर ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, अमीर बड़ा ब्राह्मण को इतना गदगद सेवा किया। एक गोपाल जी मंदिर थे ना, यहीं पे तुम्हारा राधा गोविंद जी का मंदिर का ठीक बाजू में एक गोपाल जी मंदिर था। अभी तो लगता है कि कोई ऑफिस बन गया। वो गोपाल जी मंदिर के पास आकर के बड़ा ब्राह्मण भावना में इतना गदगद हो गया उनका सेवा में, भावना में बता दिया कि हे
हमारा एक लड़की है, तो लड़की का साथ आपका शादी करवा देगा। तो छोटा भाभी बोला हम तो गरीब है ना, हम लोग तो गरीब हैं, आपका परिवार का आधार जो रिश्ता है वो लोग क्यों हमारे साथ, तो आपका बेटा के शादी करा देगा, तुम्हारा आपका बेटा क्या बोलेगा, कोई अदर मेंबर क्या बोलेगा, जो परिवार का सदस्य क्या बोलेगा। तो इस प्रकार बोलने से बाद बड़ा ब्राह्मण ऐसा ही बोला जे वो हमारा बेटी, हम जो बोलेगा वही करने का, वो उनकी करने पड़ेगा, सबको वही मानने पड़ेगा। लेकिन देखो परिवार ऐसा है, परिवार का दबाव में आकर के हमारा काम जो बदा किया काम नहीं हो सकता। जब वापस आया, घर वापस गया, घर में जब ऐसा बोला हम ऐसा बदा किया, हमारे साथ जो सेवा में गया था वो ब्राह्मण हमके साथ हमारा बेटी का शादी का बात किया, तो शादी कराना होगा। तो पत्नी बोल दिया हम तो आत्महत्या कर लेगा। बेटा बोला कि जे हम तो घर चढ़ के चला जाएगा। इस प्रकार दबाव में आ गया, तो क्या करे, दुविधा में पड़ गया। तो क्या उसके बाद बोला हम तो बता क्या, कैसे हम झूठ का सहारा ली। तो बेटा बोला, बेटा का दिमाग अच्छा था, बेटा बोला आप एक काम करिए, पिताजी आप काम करिए। आप बोला हम उमर हो गया, याद नहीं क्या कहाँ पे क्या बोला, कोई साक्षी है कि, बोला साक्षी तो है। पिताजी बोला साक्षी तो है, कौन, गोपाल जी। अरे गोपाल जी छोड़ो, वो पत्थर का मूर्ति क्या साक्षी देगा। तो जो भी हो साक्षी देने के लिए तो साक्षी के लिए वो छोटा विप्रो माने छोटा ब्राह्मण आ गया गोपाल जी के पास। दक्षिण भारत से फिर से वापस आया गोपाल जी को लेने के लिए। उसी समय मंदिर में घुसने के साथ साथ बोला प्रतिमा ना हो तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम प्रतिमा नहीं, तुम विग्रह नहीं, तुम साक्षात भगवान, जो क्या बोले भगवान कृष्ण जी। तो इतना भक्ति का तेज था छोटा विप्र का, विश्वास है। देखो भक्ति तो बहुत बड़ा बात है। पहले तो श्रद्धा होना चाहिए। तो श्रद्धा का मतलब क्या, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कोइले सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा होता कैसे, ये जो हम लोग, ये जो केशव जी और वो केशव जी, दो केशव आ गया हमारा पास। ये जो तो जवानी है, काम भी कर सकता, शादी करके पत्नी को लेकर के घूम सकता, रात को सज्जा विलास कर सकता ना, क्या सब कुछ कर सकता। क्यों आया पूछो, उनको पूछो क्यों आया, कारण एक ही है, सुकृति। सुकृति जोड़ने लगे। ऐसा सुकृति बनाया जो दुनिया को ऐसा लग गया ये दुनिया अच्छा नहीं, मतलब दुनिया तो अच्छा है लेकिन दुनिया का आकर्षण अच्छा नहीं ना। क्या कभी तुम्हारा लोग कई लोग, दोनों को पूछो ना, कई लोग आकर के बोलेगा हमारा बेटी है, 10 करोड़ रुपया भी है, बेटी की शादी करोगे, बोलो
करोगे ना क्यों? केशव करोगे? क्यों नहीं करोगे? तुम करोगे? देखो ऐसा क्यों हुआ? अरे हाँ, अभी आज का दिन में तो माता पिता का परमिशन छोड़ के लड़की को लेकर भागता। अरे बोला मत, बाहर से लोग आकर के वो 10 करोड़ रुपया देगा, हमारा बेटी है, बेटी को तुम बेटी का हाथ पकड़ लो। तो वो लोग करे छोड़ेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं, क्यों? ये विरक्त हो गया। ये दुनिया से जितना विरक्त भाव होगा, दुनिया का जितना लालच है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, हम लोग बोलता कि जे सेंस एंजॉयमेंट ऑब्जेक्ट, रूप रस शब्दों गंध स्पर्श का जो भोग करने का लालच है, जितना साफ सुदा होगा लालच दिल से, उतना दिल शुद्ध होगा। जितना दिल शुद्ध होगा उतना तुरंत हम लोग भगवान का चरण में पहुंच सकता, जो हमारा असली घर है, वृंदावन है। ठीक है ना? तो देखो श्रद्धा किस तरीके से होता, हम दो एक तो दृष्टांत तो दे रहा हूं। पिछली जन्म में, कोई पिछले जन्म में लगता है कि जो केशव साधना किया, वह कुछ भी नहीं किया, जो भी हो, लेकिन काम करते करते अच्छा वाला मकाम बनाया, अच्छा वाला मकाम बनाया, बगीचा बनाया, आम का पेड़ लगा दिया, अच्छा अच्छा आम बना। तो अभी वो जब जिंदा थे उस शरीर में जब बनाया, उसी टाइम साधना नहीं किया, लेकिन उसका बाद में जो रिश्ता आया, जो रिश्तेदार था, माने नेक्स्ट जनरेशन, वो लोग भक्त बन गया। जो पसीना निकालते निकालते बड़ा मकाम बनाया, वो जो नेक्स्ट जनरेशन, वो सबको मैंने साधु को बुला के उसी घर में रुका करते। तो साधु जो रुका करते, वो पसीना निकालते निकालते, मानो वो जिंदा नहीं, आत्मा तो है, अलग शरीर मिल गया आत्मा का। और जब साधु रुका करते, साधु क्या करते, क्या घर में हरि नाम करते, भगवान का साधना करते। तो इस प्रकार भक्ति उन्मुखी सुकृति होता। वो मर गया, लेकिन आत्मा का सुकृति का फल मिल रहा। बगीचा में जो आम पेड़ लगाया, वो तो मर गया। वो बगीचा में आम पेड़ तोड़ के बहुत लोग खा रहा, लेकिन अचानक संतो महाराज यहीं पे, भक्ति प्रमोद संतो महाराज, आज उन्होंने क्यों बोला, पिछली होली में संन्यास लिया। तो संत महाराज जा करके, हाँ, तो मैंने लाखों नाम करते हर रोज, तोड़ के आम तोड़ के खाया। जब संत महाराज तोड़ के खाया, साधु है, सन्यासी है, उनका आत्मा में भक्ति उनकी सुकृति जमा होता है। इस प्रकार हाँ, जोड़ते जोड़ते सुकृति जब तोड़ देते, वो रूप लेता, श्रद्धा रूप लेता। हमारा समझ आया कि जो बोला समझ में आया कि वो भक्ति उन्मुखी सुकृति, वो जोड़ते जोड़ते श्रद्धा होता। और भोगोन्मुखी मतलब कोई लोगों को कुछ मदद किया, जो आम आदमी भगवान का साधना नहीं करते, उनको कुछ मदद किया, वो बोला वो क्या आशीर्वाद देगा, अक्षय स्वर्ग लाभ हो जा, हमेशा के लिए स्वर्ग में तुम्हारा जगह हो जा। और स्वर्ग तो इसी जगत, भौतिक जगत ही है,
सर्ग भी भौतिक जगत के अंदर में है। भू भूव श सर्ग। मोह जौनो तपो सत्यम, 7 ऊपर में है, 7 नीचे में है। भक्तिमार्ग ठाकुर ऐसा लिखा कि ये कृष्ण नाम सुधा कोरिया प्राण, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। कृष्ण नामो सुधा माने मतलब अमृत, कृष्ण नाम अमृत, नाम अमृत, कोरिया पान पिया। वो पान करने से, पीने से क्या हुआ? भक्ति विनोद ठाकुर का प्राण गदगद हो गया। नाम बिना किछु नाही कुआरो, 14 भुवन माझी। नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं ये भौतिक जगत से निकालने का मार्ग कुछ नहीं, एक ही नाम ही है और कोई मार्ग नहीं। इस कली युग में और कोई मार्ग नहीं। इसीलिए भगवान तो बोला क्या बोला? कलौ नस्तेव 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 गतिरन्नथा। कली युग में और कोई उपाय नहीं, उपाय नहीं, उपाय नहीं, मतलब होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, 3 बार बोला। क्यों? और उसके पहले क्या बोला? हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नामैव केवलम, केवलम एक ही हरि नाम, हरि नाम एक ही। क्यों बोला 3 बार? नस्तेव नस्तेव नस्तम के सत्य युग में जो ध्यान का मार्ग था भगवान के पास वापस जाने के लिए, वो ध्यान इस युग में होगा कि कर सकता? ध्यान रमेश जी कर सकता? क्यों? देखो आज का दिन में इस माफिक बैठने के लिए बोला तो कब तक बैठ सकते तुम? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। उसके बाद क्या होगा? घुटना में क्या होगा? घुटना में क्या होगा? दर्द होगा कि नहीं? बोलिए किसका दर्द नहीं होगा? बताइए, हाथ उठा के देखा किसका दर्द नहीं होगा? घुटना में इस तरीका से बैठने से 4-5 घंटा बाद कोई दर्द नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बोलिए किसका होगा? नहीं होगा। अरे हाथ उठा के दिखाओ ना। ताकत नहीं किसी का, सबका होगा। तो बैठ नहीं सकते साधना, तो ध्यान कैसे करोगे? अच्छा और बोलो, ध्यान करने के लिए बता देगा तो ठीक है, 2 दिन के लिए ध्यान करो, पानी मत पियो, खाना मत लो, कर सकता? अन्न मत लो, फल मत लो, पूरा ड्राई फास्ट। मौन भगवान के पास लगेगा? मौन चला जाएगा। हाँ, कैसे खत्म होगा 2 दिन, उसके बाद कुछ खा लेगा। ध्यान हो नहीं सकता। कंसंट्रेट माइंड का कंसंट्रेट हम कर नहीं सकता। इसलिए पहला जो नस्ते वो बोला, सत्य युग में जो ध्यान का जो मार्ग था भगवान के पास जाने के लिए, होगा नहीं, वो होगा नहीं। और दूसरा नास्तव किस लिए बोला? बोला कि जे दूसरा नास्तव इसलिए बोला, त्रेता युग में जो हामोन था वो भी होगा नहीं, होगा। देखो त्रेता युग में हामोन करते करते बलि महाराज की क्या क्या मिला? उसका रात मिला हामन कुंड से, क्या
घोड़े उठा हमन कुंड से, हाथी उठा, ध्वजा उठा, अभी कुछ उठता ना क्या? धुआं के अलावा और कुछ उठता की? और देखो रामचंद्र जब जन्म लिया, जन्म लेने पहले जो हवन किया था, हवन से दशरथ महाराज बेटा प्राप्त करने के लिए हवन से अग्निकुंड से क्या उठा? चोरू उठा था, खीर उठा। अभी कुछ उठता क्या? धुआं के अलावा कुछ नहीं उठता। क्योंकि आज का दिन में हवन का जो हवन करने के लिए जो घी चाहिए वो घी तो मिलेगा नहीं। हम सुना भक्ति विज्ञान भारती महाराज के पास सुना, वही घी लगेगा हवन में जो गाय मेल बछड़ा दिया, क्या बोला? बछड़ा दिया, मेल कप क्या बोला है? मेल कप क्या बोला हिंदी में? बछड़ा, हाँ बछड़ा। और फीमेल, और जो फीमेल का वो बच्चिया। तो बछड़ा जब देगा तो बछड़ा जो मेल का मतलब जो गाय बछड़ा दिया, उसी गाय से निकालने तो दूध से जो घी बनते, वही घी असली हवन का घी होगा। मिलेगा? मिलेगा कोई? जो ब्राह्मण होगा वो ब्राह्मण को कोई बीमार नहीं रहना चाहिए। जो आग होगा वही मैच से आग जलाने से होगा नहीं, सूरज से। हम देखा, हम जब गुरुजी का जब समाधि मंदिर उद्घाटन करने के लिए हमारा दक्षिण भारत से भक्त लोग को लेकर आया था, वो लोग लेंस लेकर आया, लेंस लेकर आया, वो सूरज में लेकर आया। उसके बाद हवन कुंड में आগুন लगाया, 3 दिन हवन कर रहा, बड़ा बड़ा मिठाई हवन कुंड में दे रहा, कुछ नहीं उठा, धुआं के अलावा कुछ नहीं उठा। साड़ी को जला दिया, कपड़ा को जला दिया, सब कुछ जला दिया। उसके बाद एक तो आँख क्या बोले, स्ट्रॉ मैंने जब स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ को तो रोप बनाया, मैंने रस्सी बनाया, हवन कुंड से गुरुजी का दिल पर लगा मंदिर में, वहीं से क्या बोले केवल प्राण प्रतिष्ठा हो रहा। अब जैसे बहुत मुश्किल बात, तो इतना खर्चा तो वो हमारा भक्त होने भी नाते 2004 साल में बोला गुरुजी 75,000 खर्चा हुआ, तो खर्चा लिया। तो इस प्रकार हवन करने से भी होगा नहीं कुछ, भगवान के पास जा नहीं सकता। और पूजा करो, पूजा में तो ब्राह्मण का बीमार नहीं होना चाहिए। आज का दिन ब्राह्मण का एक तो बीमार है लालच। तुम्हारा देखो, तुम्हारा पिताजी गुजर गया तो पिताजी का श्राद्ध करने के लिए वो लंबा लिस्ट बना देगा, 16 दान, 2 लाख रुपया खर्चा है। और उनका पिताजी गुजर गया तो 6 रुपया खर्चा करेगा, 6 रुपये पिताजी को उद्धार करवा देगा। ये जो लालच है, आज का दिन में हम लोग भी ब्राह्मण हो गया ना। देखो ना मंदिर में क्या चल रहा, जो भी हो। लेकिन कली युग में चैतन्य महाप्रभु जो भगवान, वही कृष्णा चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के भक्तों बन के, हम भगवान है ऐसा कुछ बोला नहीं, भक्तों बन के सबको शिक्षा दिया किस तरीका से आज हम लोग भगवान के पास जा सकता, वापस जा सकता, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, किस तरीका से जा सकता, आसानी से जा सकता। कोई रात भोर, पूरा रात भर नहीं सोते हुए हरि नाम करो, इस प्रकार कुछ नहीं बोला। हरि नाम करो कब? चलते फिरते, की शयने, की भोजने, की बा जागरणे, अहोर निश्चिंत कृष्ण बल हो बदने।
जब तुम्हारा सुविधा हो जाए। देखो एक इसके बारे में हम एक तो कहानी बोल रहा। देखो हमारा श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर मायापुर भक्ति भवन में, भक्ति विजय भवन इस प्रकार नाम है, मेरे पास उनका भजन कुटीर था नाम। तो भजन कुटीर में एक पंडित जो इतना अच्छा पंडित थे, लेकिन अहंकार भी था पंडित का। पंडित अहंकार। तो अहंकार लेकर के श्रील प्रभुपाद जी के पास जा करके पूछा, प्रभुपाद जी आप तो बोला जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव का सहारा लेकर के। तो आप बताइए हमारे लिए कौन वैष्णव अच्छा होगा? मैं तो पंडित हूं, हमारे लिए पंडित कौन पंडित हमको भागवत में शिक्षा दे सकता? प्रभुपाद जी उनका दिल, उसके दिल में क्या है, अहंकार है, पता चल गया। प्रभुपाद जी बहुत ग्रेव होकर के बोला, आप रामदास प्रभु के पास जा करके भागवत पढ़ो। तो पंडित का नाम आप बोलेगा नहीं। बाद में सन्यास लिया प्रभुपाद जी के पास। तो उसी दिन वो पहले सोचा तो रामदास तो बहुत बड़ा पंडित होगा, सबको पूछने लगा रामदास को कहाँ मिलेगा। सब दिखा दिया, कहाँ पे? खेती में दिखा, खेती में। जब खेती में गया तो आप रामदास हो, हाँ क्या करते हैं? देखते हैं जो वीड्स, मतलब जितना सा क्या बोले पैडी फील्ड में, मतलब धान खेत में जो जितना सा ग्रास, क्या बोला वीड्स, क्या बोला है? व्हीट नहीं, वीड्स, मतलब जो सब आगाछा है ना, घास को उखाड़ रहा। जब हम क्या जंगली घास को खेती पे, धान का खेती से उखाड़ रहा, और हाथ में कहता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यार से नाम कर रहा और प्यार से भी काम कर रहा। तो वो पंडित अंदर में सोचने लगे, प्रभुपाद जी हमारा तो पता है, हम तो बहुत पंडित, बड़ा पंडित है, हमको इसमें भेजा दिया, इनके पास भेजा दिया। पंडित तो है ना। उसके बाद प्रभुपाद जी के पास ही उनका दिमाग में आ गया, हाँ भक्ति में अहंकार नहीं रखना चाहिए। जैसे भी अहंकार है सब फेंकवा दो। इसीलिए देखो हमारा कीर्तन में है ना, सर्वस्व तुम्हार चरणे सपिया पड़ेছি तुम्हारो घरे। सब अर्पण कर दो, कर्म ज्ञान जोग जो तुम्हारा पहले से दिल पर है सब दे दो। देखो ना हमारा चैतन्य महाप्रभु क्या बोला शिक्षाष्टक में, शिक्षाष्टक का 4 नंबर श्लोक पता है? बोलिए रमेश्वरी, बोलिए शिक्षाष्टक का 4 नंबर श्लोक। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा? अच्छा बोलो। अर्थ क्या है? मतलब क्या? जन का इच्छा मतलब लोगों हमारा पीछे भागेगा, वो इच्छा है कि हमारा पीछे पीछे हजारों लोग को भागेगा, इच्छा है कि? हाँ, ये भी इच्छा नहीं चाहिए। मैंने एक्चुअली इंग्लिश में होगा
I don't want any popularity. I don't want any wealth. Wealthy. न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग बजगत। एक्चुअली बंगला में भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा ही लिखा, प्रभु तबो पदो जुगे मोर निवेदन। हे प्रभु मतलब भगवान, आपका चरण में यही हमारा मिनती है। क्या मिनती? नाही मागी स्वर्गवार मोक्ष नाही मागी। स्वर्ग मतलब स्वर्ग का, स्वर्ग में अपनी सुख। स्वर्ग में कौन जाते? जो कर्म अच्छा करते, पुण्य करते। पुण्य करो, स्वर्ग में वापस जाओ। खीने पुण्य मत तो लोक विषम, पुण्य क्षीण हो जाएगा तब वापस कर देगा। आज बता देगा दामोदर तुम दिल्ली का मेयर बन जाओ, लेकिन बोला दामोदर को बोला कि जे 1 साल बाद दामोदर तुमको चौराया में रख के गोली करेगा, सब मार देगा, गोली होगा, मेयर होगा। इस प्रकार आखिर में जा करके जब दुखी मिलेगा तो वो सुख का कोई फल है क्या? आखिर में जाकर के दुख मिलेगा, हमारा जिंदगी बर्बाद कर देगा, वो सुख का कोई फल है क्या? इसलिए स्वर्ग नहीं चाहिए हमारा भक्त। नाही मांगी स्वर्गार मोक्ष नाही मांगी। हाँ, मोक्ष नहीं चाहिए। हमारा ज्ञानी जो है ना, जो ज्ञानी है ना, क्या चाहते? भगवान के साथ मर्ज हो जाए, भगवान के साथ समान रूप हो जाए, भगवान के नज़दीक में रहने का जगह हो जाए, भगवान का एक ही लोक में जगह हो जाए रहने का, और भगवान का समान ऐश्वर्य बन जाए। सब लोग भगवान बोलेगा ना। तो इसलिए नाही मागी स्वर्गो और मोक्षो, माने हम ज्ञानी भी नहीं होने चाहते, ऐसा मत दो। और नाही मागी विभूति लागी, नाही मागी स्वर्गो और मोक्ष नाही मागी, ना करी प्रार्थना कोनो, हम ऐसा कोई नहीं मांग रहा। क्या? विभूति रो लागी, विभूति दो। विभूति मतलब कोई चमत्कार हमको दो। ऐसा को लोग आ जाएगा, हाँ रमेश्वरी क्या चाहिए? रमेश से बोला बंगाल का मिठाई चाहिए। ठीक है, मिठाई दे दिया, हाथ ठीक है मिठाई ले लो। वो क्या सोचेगी? ऐसा तुम देखोगे, हम यहीं पे बैठ के हाथ ऐसा किया, मिठाई हाथ में आ गया, मिठाई का बक्स आ गया, बंगाल का केसीदास का रसगुल्ला आ गया। हाँ, तुम क्या सोचोगे हमारे लिए? अरे तो महाराज जी साक्षात तो भगवान है। तो विभूति, भगवान नहीं। तो हमारा सोच ऐसा है, वो कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? हे भगवान, आपका चरण का दास बना लो। क्यों? वही हमारा असली परिचय है। तो श्रद्धा धीरे धीरे जोड़ते माने सुकृति धीरे धीरे जोड़ते श्रद्धा होता। और इस प्रकार समाज का ऐसा कम करो जो किसका वस्त्र नहीं वस्त्र दो, भूखा है खाना दो, वो पुण्य होगा। वो पुण्य से स्वर्ग लाभ होता। स्वर्ग का हमारा विचार ऐसा नहीं, स्वर्ग में जा कर के रहना इच्छा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 करोड़ रुपया देने से भी ये बोला शादी नहीं करूंगा। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किया। इतना अमीर घर का लड़का, एक ही लड़का है रघुनाथ दास गोस्वामी,
और ऐसा शास्त्र में ऐसा बोला अप्सरा सुंदरी, मतलब इतना सूरत, स्वर्ग में जो उर्वशी मापिक सूरत लड़की के साथ शादी भी करवाया, तब भी उनका दिल महाप्रभु का चरण में। वो लड़का को घर में रखने के लिए माता पिता ऐसा दबाव बना के शादी करवा दिया, लेकिन तब भी भाग के चला गया। क्यों? तो भक्ति का ऐसा ही स्वाद है। भक्ति का स्वाद एक बार चख लिया तो जहां पे हो, जो भी हो, तुम भगवान को छोड़ नहीं सकता। देखो हमारा जो गुरुदेव जी महाराज, गुरुदेव जब 1919 में जब ग्रेजुएशन किया, केमिस्ट्री ऑनर्स में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, बंगवासी कॉलेज से, उसके बाद काम मिल गया। आज का दिन में क्या होता, लड़का पास कर गया, काम मिल गया, कमा रहा, शादी करा दो। जिसमें आप हमारा काना के लिए सोच रहा उनका मम्मी है, मम्मी कहाँ पे हमारा काना का मम्मी है, काना का चले गए, ठीक है। काना का मम्मी सोच रहा हमारा बेटा जब काम करने लगेगा, आप कमाई करने होगा, हम शादी करवा देगा न कि। अच्छा तो तो जो भी सुनिए, तो चलो ऐसा ही तो होता ना, बंगाल में ऐसा ही तो होता, हाँ तो ऐसा ही हुआ। लेकिन जब गुरुजी जब देखा ये ऐसा सब कार्यक्रम चल रहा हमारा बाड़ी में, तो गुरुजी मम्मी को पूछा, मम्मी बोलो आप तो शादी किया, आपका कोई शांति मिला कि शादी करने के बाद? तो मामी रो पड़े, रोते रोते बोले कि जे तुम्हारे लिए हम और लड़की ढूंढेगा नहीं। मतलब मम्मी जितना रिश्तेदार सब मिलकर लड़की ढूंढ रहा था जो उनको शादी देना होगा। अभी काम आ गया, पैसा कमा रहा, शादी कराना। तो उनका पहले से स्वीकृति, माने उनका पहले से तो भक्ति आगे है ना। भक्ति जब आगे बढ़ गया, जिनका आगे बढ़ चुका भक्ति, वो तो इस प्रकार जिंदगी पसंद नहीं करते। जमन केशव नहीं करेंगे। 10 करोड़ रुपया और अप्सरा सूरत लड़की आने से भी वो लोग शादी करेंगे। हाँ करोगे? करेंगे। तो इस प्रकार जो देखो भक्ति उन्मुखी स्वीकृति और भोक्तुन्मुखी माने भोगोन्मुखी स्वीकृति, दोनों का फर्क समझ में आया कि जो तो आम आदमी के लिए कुछ करोगे तो वहीं पे स्वर्ग लाभ होगा, माने पुण्य होगा, पुण्य से स्वर्ग जाओ, कर्म होगा। और इस तरीका से कोई भक्तों के लिए करोगे तो उनका भक्ति उन्मुखी स्वीकृति, भक्ति माने इस स्वीकृति जोड़ते जोड़ते होगा श्रद्धा होता। श्रद्धा लेके जाते कहाँ पे? साधु के पास लेके जाते। साधु है कौन? जो हरि नाम करते, जिनका विचार हमेशा के लिए भगवान का सुख, वो साधु होता। पैसा नहीं जे ओ बंदा होना चाहिए, वो महिला नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। महिला भी का विचार ऐसा होता, महिला भी साध्वी होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो विचार श्रद्धा से होता साधु संग, साधु का संग करने से क्या होता? बोलते कृष्ण मूल, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति शुरुआत साधु संग से होता।
भक्ति का पहला चरण क्या? हम आज सुबह बोला, अनुशासन। साधु बता देंगे जब तुम ऐसा करो तैसा करो, सुबह उठो, मंगलारती दर्शन करो, साफ सुदा होकर मंगल दर्शन। ऐसा नहीं उठ के तुरंत आ गया, ऐसा नहीं। ब्रश करके, नहा धोआ करके, उसके बाद तिलक लगा के, अच्छा वाला कपड़ा पहन के, श्रद्धा रूप से लेकर के भगवान के पास आ जाओ। भगवान दर्शन दे रहा, भगवान दर्शन दे करके सारा जगत को मंगल करने के लिए कोशिश कर रहा। मैंने भगवान मंगल, भगवान हमेशा के लिए मंगलमय, दर्शन देगा हमारा मंगल होगा। इसे मंगल आरती मंगला करो। लेकिन हमारा आदत क्या है? सुबह 3 बजे नींद पूरा, देखिए 3 बजे नींद पूरा आंखों में आ गया ना, क्या आंखों में है? कब उठते तुम सुबह? कभी कभी 4 बजे, कभी कभी 3 बजे, 4 बजे, 8-9 बजे, 8-9 बजे कभी कभी तो मैंने क्या कहना होता है? पहले 4 बजे उठ जाते हो। देखो बस सबका ऐसा ही आदत है, सुबह बहुत तेज से नींद आता। लेकिन साधु बता दिया मंगला दर्शन करो, तो करोगे तो शासन शिकार हो गया। अनुशासन से होता अनुशीलन, अनुशासन स्वीकार करो तो अनुशीलन होगा, प्रैक्टिस होगा। फिर अनुशीलन जब होगा, सही रूप से अनुशीलन कर रहा, मतलब सही रूप से तुम पाल पोस कर रहा, जो उपदेश मिला सब जिंदगी में पालन कर रहा, तो साधु का देख आनंद होगा, वो आशीर्वाद देगा। अनुग्रह मतलब आशीर्वाद, ठीक है तुम करो। और साधु का आशीर्वाद मिल गया तो बोला अनुभव, उपलब्धि। साधु का कृपा नहीं होने से भगवान का कृपा नहीं मिलेगा। इस तरीका से साधु का कृपा लेना चाहिए। साधु जो बोलेगा वही करना चाहिए। इस प्रकार विचार स्टेप वाइज तो साधु इस प्रकार बोलने से जब तुम करोगे, अनुशीलन होगा। अनुशीलन से क्या होता? साधु संग होने से बाद भजन क्रिया शुरू होगा। ये जो अनुशीलन भजन क्रिया होता। भजन क्रिया क्या होता? क्या करते? हमारा दिल का जितना गंदा चीज है, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, चित्त के पूर्ण रूप से शुद्ध करवा देता। यही लगता है कि करंट चला गया तो आपको चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, चित्त को शुद्ध करा दिया। अभी तो अपने आप साधना आगे बढ़ेगा। जब भजन क्रिया से तो क्या होता? अनर्थ निवृत्ति होता, चित्त शुद्धि हो जाता। अनर्थ निवृत्ति होने से बाद क्या होता? ना निष्ठा। निष्ठा से भक्ति आगे बढ़ता। श्रद्धा से शुरुआत होता, निष्ठा आकर के तो भक्ति आगे बढ़ता। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भावभक्ति, तब प्रेम भक्ति, इतना स्टेज है। हम लोग तो बता देते हाँ भक्ति करते हम तो। मंगल तो उठता नहीं, मंगलारती तो नहीं, मंगला तो हो नहीं सकता। और नाम करते 4 माला कभी समाज कर लेता, कभी कभार कर लेता, 4-5 माला कर लेता। अनुशीलन होगा? अनुशीलन होगा। ऐसा करने से अनुशीलन होगा कि जो हमारा परंपरा द्वारा शासन किया गया वो कि हो रहा कि
बोलिए ना, नहीं हो रहा। इसलिए हम सबको इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, जो आदौ श्रद्धा और भक्ति कितना दूर है, निष्ठा के बाद रुचि। देखो रुचि इतना स्वादिष्ट लगेगा, मतलब नाम इतना स्वादिष्ट लगेगा, नाम छोड़ने का विचार नहीं होगा। तो चलो हरे कृष्ण हरे। हम तो देखा दामोदर को खाते सोते घूमते फिरते नाम करते, जब शादी नहीं हुआ नहीं। अभी करते कि अभी करते, तो अभी भी करते। तो देखो जो हमेशा के लिए जो रुचि आ गया था, दामोदर का रुचि आ गया, आसक्ति भी कितना है उनका दिल पर प्रकाशित होगा। तो भाव भक्ति, भावना मतलब ये भाव भक्ति मतलब नाम तो करते करते दिल चला जाता भगवान के पास। ये हमारा बात नहीं, ये बात भक्तिविनोद ठाकुर का बात है। ईषद विकसी पूनम, थोड़ा सा उपलब्धि हुआ तो देखाए निज रूप गुण, नाम तुम्हारा उनका रूप गुण दिखा देगा। चित्त हरि लय कृष्ण पास, चेतना चेतना आई बाबा क्या मतलब चेतना मौन सब कृष्ण के पास चला जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, कृष्ण के पास चला जाएगा। चित्त हरि लय कृष्ण पास। तो जो जिन्होंने इस प्रकार भाव में प्रतिष्ठित हो गया, भाव भक्ति में, तो नाम करते करते महाप्रभु बोला, क्या बोला? नयनं गलदस्यु धारया। मतलब क्या? नयन मतलब आंखों, आंखों से आंसू है, आते आंसू। एक समय हमारा गुरुजी के पास कोई भक्त आकर के पूछा, जी महाराज जी सिद्ध देहो किस तरीके से मिलेगा? सिद्ध हो। तो गुरुजी देखता ये तो गोरे वाला लोग, तो इनको तो पता नहीं क्या विचारा सिद्ध लेने के लिए, क्या सोचा। तो थोड़ा सा विरक्त भाव लेकर के बोल रहा, कौन सिद्ध हो? आलू सिद्ध हो, कोचू सिद्ध हो, मतलब बॉयल टैरो और बॉयल पोटैटो, कौन सिद्ध? सिद्ध मतलब बॉयल, उबाला। बंगला में सिद्ध हो, हाँ बॉयल माने उबालते हुआ। कौन सिद्ध हो रहा? आलू और अरबी क्या? तो उसके बाद बोला, बाबा तुम्हारा आंखों में आंसू आता कि भाव में तो प्रतिष्ठित हो, तुम्हारा दिल पर कोई विरह है कि? नाम करते करते वह चित्त हरि लय कृष्ण पास, चित्त की गया कृष्ण का पास, तब तो संबंध होगा, संबंध से विरह होगा। संबंध नहीं, विरह नहीं, सिद्धो देह के लिए, तुम सिद्ध शरीर प्राप्त के लिए, इटर्नल परिचय में परिचित होने के लिए तुम क्यों भाग रहा? अभी तो हरिनाम करो। ऐसा महसूस हो रहा कि देखो, ये हमारा बात नहीं, चैतन्य महाप्रभु का बात। नयनं गलदस्यु धारया बदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकई निचितं बोपु कदा तव नाम गहने भविष्यति, कदा तव नाम गहने भविष्यति। कभी नाम स्तब्ध नहीं होगा।
जो रामदास प्रभु का बोला था वो हो सकता शिक्षित नहीं, लेकिन असली भागवत का जो असली रस, नाम रस पान कर लिया। श्रीमद् भगवत गीता ये जो किताब है वो शरणागति शिक्षा देता है। मन मना भव मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कुरु, जा कुछ करो हमारा साधन करो, और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, ऐसा पूरा शरणागति का। श्रीमद् भगवद गीता शरणागति, जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से भागवतम शुरू हुआ। भागवतम भक्ति, और भागवतम का आरती करो, करो तो तुम करो। तुम भागवतम जहां पे आखिर में जाके क्या बोला, नाम करो, नाम का रसपान करो। क्या हुआ, बंदर है ना, हिला रहा, जो भी हो। तो इतना दूर भक्ति शुरुआत तो करो, धीरे धीरे भक्ति का डाला पकड़ाओ। भक्ति का डाला पकड़ाने के पहले सर्वस्व तुम्हार चरण सपिया, शुद्ध भक्तों का चरण पकड़ लो। शुद्ध भक्तों का कृपा जब होगा तब भगवान की कृपा होगा। तो भगवान का कृपा शुद्ध भक्तों के द्वारा हमारे पास आ सकता, ऐसा डायरेक्ट तो आ नहीं सकता। Am I clear? डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, इसलिए जरूरी है शुद्ध भक्तों का भक्ति, माने भक्ति बढ़ेगा। मतलब इसलिए हमारा चैतन्य चरितमृत ऐसा ही शिक्षा दिया, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संगो। साधु संग नहीं, कृष्ण भक्ति भी बढ़ेगा नहीं, होगा नहीं, वार्ता तो जुड़ा होगा नहीं, अपने आप हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो भी हो, अब तो आरती शुरू होगा, इसके बाद आरती के बाद तो कीर्तन होगा, धाम को ऊपर में जाना पड़ेगा, हाँ कानी करना पड़ेगा, उसके बाद हो गया हाँ। तो এখন তো সময় আছে নাকি, বলো তো বলো। तो कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति साधु संग बिना हो नहीं सकता, इसलिए परंपरा का सहारा पकड़ना चाहिए। आज का दिन में मुश्किल क्या है, मुश्किल है कि गुरु तत्व का हमारा ठीक ढंग से समझ में नहीं आया, क्योंकि गुरु तो असली गुरु तो कृष्ण होता। आज ही हम बोल रहा था, भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही शिक्षा दिया, जाड़े दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। उपदेश मतलब इंस्ट्रक्शन। तुम शिक्षा गुरु मानो, ठीक है, इंस्ट्रक्शन गुरु दाओ। तो हमारा गए गुरु होइया, हमारा आदेश लेकर के गुरु मानो। हमारा आदेश नहीं, तुम शिक्षा गुरु बन सकता, हरिनाम कर सकता, शिक्षा दे सकता, लेकिन दीक्षा गुरु बन नहीं सकता। और दीक्षा गुरु भी सोचेंगे नहीं जब मैं दीक्षा गुरु बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए प्रभुपाद जी ऐसा ही बोला, गुरु जब सोचेगा मैं गुरु बन गया, तो गुरु शब्दों का जो प्रथम अक्षर से उकार को हटा दो, क्या होगा? गरु होगा।
गुरु भी कभी नहीं सोचेगा नहीं मैं गुरु हूं, मैं भगवान का दास। हमारा गुरु जी क्या बोला 1997 साल में जब शतवर्ष पूर्ति के लिए जब हम लोग आयोजित किया, तो उसी उत्सव में गुरु जी बोला हम वैष्णव का कुकुर का कुत्ता का कुत्ता का कुत्ता हूं। वैष्णव कुत्ता का कुत्ता का कुत्ता हूं। उन्हें बंगला में बोला था कुकुरेरो कुकुरेरो कुकुरामी। आप लोग सब आया यहीं पे हमको पूजा करने के लिए नहीं, हमारा गुरु वर्ग है भक्तिविनोद ठाकुर गौड़ के दादा, उनको पूजा करने के लिए हम उनका कुत्ता है। कोई अमीर लोग को ग्रीटिंग करने के लिए कोई लोग फूल का तोड़ा लेके आया, फूलों का तोड़ा लेके आया, कोई फूल उनका हाथ से गिर गया कुत्ता का, कुत्ता तो उनका 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 पैर पर बैठ गया, कुत्ता का शरीर में कोई फूल गिर गया, कुत्ता कभी नहीं सोचता नहीं ये फूल वो लोग हमारे लिए लेके आया। कुत्ता हमेशा सोचता हमारा प्रभु, हमारा मास्टर के लिए लेके, हमारा प्रभु के लिए लेके आया। मैं भी ऐसा ही सोच रहा, मैं गुरु नहीं हूं, मैं हाँ सब कुत्ता का वैष्णव का कुत्ता का कुत्ता का कुत्ता हूं। इस प्रकार भाव वैष्णव का भाव, अहंकार का भाव वैष्णव में कभी दिन चलेगा नहीं। इसलिए हरि नाम करो, दिल में जितना गंदा चीज है हरि नाम करते 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 सब गंधा चला जाएगा। गंधा जब चला जाएगा तो होगा कृष्ण प्रेमोद्गम, प्रेम भक्ति होगा। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृता स्वादम, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन। वो गंधा चीज हटाना है दिल से। जितना गंधा चीज है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, जिभिंसा, चुगलीबाजी, जितना सब विचार है सबको हटाओ। कैसे हटाओगे? हरि नाम करते करते। कैसे हरि नाम करोगे? परंपरा का सहारा लेकर हरि नाम करो, तब सबको सब सुधा हो जाता है। अभी लगता है कि हमारे प्रतीक्षा कर रहा। हरे कृष्णा। देखो अभी कीर्तन आरती होगा, उसके बाद हमारा कीर्तन होगा। देखिए क्या की होता है पर क्या कीर्तन है, कीर्तन हवे, प्रसाद